ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और गरुड़ जी की वार्तालाप यमपुरी की सभी यातनाओं जीव को किस प्रकार कष्ट मिलता है यमलोक में, उस पे भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी को जो शिक्षा दी उसके विषय में जो बताया, यमपुरी के विषय में जो बताया, यम लोग उस पे पहुँचने के उस मार्ग में कितनी कठिनाइयाँ जीव को भुगतनी पड़ती है। जो पापात्मा जीव हैं उसको, जो इस पृथ्वी पे मनुष्य की योनि में धारण है, मानस शरीर धारण करके जन्मे हैं और अपने कर्मों से विमुख थे, उनको किस प्रकार नाना प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है। यह विष्णु भगवान गरुड़ जी के पूछने पे गरुड़ जी को बताया। इसके बाद जब जीव यमपुरी में जाता है, जब सीतांड नामक नगर में जाता है, इसके बाद यमदूत उसके साथ क्या क्या करते हैं, फिर तब यमदूत उससे कहते हैं, जब सीतानपुर में जाता है तो जीव तमाम प्रकार से अपने को ढूंढता है कि कोई मेरी यहाँ पे मदद कर सकता है, कोई मेरा भाई बंध मिल जाए जिससे मैं अपने दुखों के बारे में कहूँ और उससे मेरे दुख को कम हो, मेरा दुख कम हो, लेकिन कोई नहीं मिलता। तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे जीव, जो पुण्य तुमने किए ही नहीं, जो कि इन दुखों का निवारण कर सके, तो आप किसके लिए, किसका राह देख रहे, किसको देख रहे हो। यहाँ पे इस दुख से बचने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, वो है आपके जीवित रहते हुए मनुष्य शरीर जब आपने धारण करी थी और उसमें जो भी पुण्य किया हो वही यहाँ पे काम आता है, लेकिन आपने तो ऐसा किया नहीं, तो किसको देख रहे हो। इसमें जो दुख आपको मिलेगा वो तो आपको इस जीव को झेलना ही पड़ेगा। तब वहाँ 12वें मास के पिंडदान को भोग कर धैर्य धारण करता है और इस प्रकार वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहुभीतिपुर में पहुंचकर पूर्व के मिले हाथ भर के शरीर का त्याग कर जाता है। जब इसको यमपुरी में जीव को ले जाते हैं यमदूत, तो एक हाथ का शरीर धारण कराते हैं और बहुभीतिपुर में पहुंचने के बाद वहाँ पे उस एक हाथ के जो शरीर होता है उससे, उस शरीर से उसको मुक्ति और त्याग कर देता है उस शरीर को, और कर्म के फल भोगने हेतु अनुष्ट मात्र यातना शरीर पाकर यमदूतों के संग जाता है। विष्णु भगवान कहते हैं, हे कश्यप नंदन गरुड़ जी, जिन लोगों ने मरने से पूर्व परलोक सुधार के निमित्त तनिक भी दान नहीं किया, धर्म संचय नहीं किया, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे यमदूतों द्वारा कष्ट भोगते हैं। हे गरुड़ जी, धर्मराज की उस पुरी में 4 द्वार हैं, उनमें से मैंने तुम्हें सिर्फ दक्षिण मार्ग का हाल बताया है। ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित हो प्राणी दक्षिण द्वार से यमपुरी जाता है, और इसके बाद यमपुरी जब पहुंचता है तो गरुड़ जी ने फिर विष्णु भगवान से इसके बाद पूछते हैं कि प्रभु जी, यमपुरी यम यातना का वर्णन क्या है, यम यातना कैसे होता है, यम जी कैसे जीव को दंड देते हैं, किस प्रकार दंडित करते हैं,
और यम जी को उसके विषय में कैसे पता होता है। तो यह सब सारी बातें विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा। जब गरुड़ जी ने पूछा कि हे भगवान, आप हमें यम यातना का वर्णन करिए, यम यातना के विषय में बताइए, तब जाके भगवान विष्णु जी ने यम यातना के विषय में बताया कि हे गरुड़ जी, जीव यम के मार्ग को पार करके यम लोक में जब इन्होंने पूछा किस प्रकार जाते हैं, तो विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़ जी, पहले मैं तुम्हें नरक के दुख सुनाता हूँ। नरक क्या होता है उसका दुख सुनाता हूँ, जिन्हें सुनकर तुम भी कांप उठोगे। बहुभीतिपुर से आगे 44 योजन लंबा चौड़ा यमराज का पुर है। वहाँ पे हर समय हाहाकार मचा रहता है, जिसे सुनकर जीव कांप उठता है। यमराज के दूत द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी जीव को लाए हैं। वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचकर जीव के शुभ अशुभ सब कर्म कहते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज से कहते हैं, जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक है, उन्हें धर्मराज अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी जीव के बारे में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सब कुछ जानते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में घूमा करते हैं। उनको दूर से सुनने का ज्ञान है और दूर तक देखने वाले नेत्र भी हैं। श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं की समान हैं, जिन्हें श्रवणी कहते हैं। श्रवण और श्रवणियाँ जीव के बारे में चित्रगुप्त को बता देते हैं। चित्रगुप्त जीव के कर्मों को धर्मराज को बता देते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छी तरह से निश्चय करके अपने सामने बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। धर्मराज बड़े भैंसे पर बैठे हुए, एक हाथ में दंड लिए, प्रलय काल के बादलों की गर्जना की तरह बोलते हैं। 32 भुजाएं हैं, जिनमें शस्त्र हैं, बड़े बड़े लाल नेत्र हैं, बड़े बड़े दांत एवं विकराल दाढ़ें हैं, भयानक मुख है, दीर्घ नासिका है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। चित्रगुप्त का भी स्वरूप भी भयानक है और ज्वर, रोग एवं मृत्यु आदि उनके पास खड़े हैं तथा यमदूत भी उनके पास खड़े हैं। इस वातावरण को देखकर जीव डर से कांप जाता है। मनुष्य जन्म पाकर भी दान आदि न करने के कारण जीव डरकर चिल्लाने लगता है। चित्रगुप्त अपना निर्णय सुनाते हैं। अरे दुराचारी पापियों, तुम अहंकारवश पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। पापी लोगों की संगति में काम, क्रोध आदि कर्म करते रहे। फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए। जैसे तुम्हारे कर्म हैं, वैसे ही तुम्हारे फल भी होंगे। जो पाप तुमने किए हैं, वही पाप तुम्हारे दुखों के कारण है। तो यह चित्रगुप्त यमपुरी यम यातना के विषय में विष्णु भगवान जी ने गरुड़ जी को कहा था। और इसीलिए हे मनुष्य, आप सद्मार्ग पे चलें, कर्मों का संयम करें। कर्म अपना अच्छा करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। इसी के साथ जय श्री राम।